हेलो दोस्तों, मैं निखिल सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करता है। दोस्तों पहली न्यूज़ यहां पे फंडिंग से रिलेटेड है। मार्केटिंग सास प्लेटफॉर्म हायर परफॉर्मर ने $3.5 मिलियन की फंडिंग रेज की है। दोस्तों जापान का सॉफ्टबैंक इंडिया में ऐसे डेटा सेंटर्स और रोबोटिक्स फर्म्स के तलाश में है जिनमें कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए। दोस्तों उनका कहना है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो वो पर डील $75 मिलियन से लेकर $150 मिलियन तक इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बंदे ने क्रेड से रिलेटेड अपना एक दुखड़ा बताया। उसने बोला कि यार मैंने क्रेड के थ्रू 87,000 का पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड के बिल का, और जो उसे कैशबैक मिला वो ₹1 का ही था। तो इससे वो आदमी बहुत नाराज बताया जा रहा है। दोस्तों इस पोस्ट को बहुत सारे व्यूज़ मिले और कुछ लोगों ने इसके नीचे कमेंट भी किया। उन्होंने बोला कि यार आप कुछ पेनीज के लिए क्यों अपनी डिटेल्स कंपनीज के साथ में शेयर कर रहे हो, बाद में यही कंपनीज अदर फिनटेक के साथ में ये जो डिटेल्स आपके वो शेयर करते हैं, तो आप इसे स्टॉप कर दो। और दोस्तों मेरा भी इसमें यही व्यू है कि आप कुछ चंद रुपयों के लिए क्यों अपनी डिटेल्स कंपनीज के साथ में शेयर करते हो। आपका जिस भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है आप उस पर जाओ और डायरेक्टली पे कर दो। दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों इनका जो नेट प्रॉफिट है Q4 का वो 33% बढ़कर 812 करोड़ रुपए रहा, और अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें कंपनी के तो वो भी 32% बढ़कर 12,079 करोड़ रुपीस रहा। नेक्स्ट दोस्तों गूगल ने एयरटेल के साथ में पार्टनरशिप की है। अब ये दोनों मिलकर इंडियन बिजनेसेस को जनरेटिव AI और क्लाउड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों आनंद महिंद्रा ने अभी रिसेंटली इंडिया के फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी के प्रोटोटाइप को रिवील किया है, और इसके लिए उन्होंने IIT मद्रास को अपलॉड किया है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोटोटाइप बना के दिया है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि फ्लाइंग टैक्सी का क्या फ्यूचर होता है। दोस्तों अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी एडवोकेट की सर्विसेज में डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में नहीं लाया जा सकता। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो अगर आपने कोई एडवोकेट किया है और अगर आपको उसके सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है, कोई कमी रह गई है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में मुकदमा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अभी रिसेंटली OpenAI ने 2-3 अपडेट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें कि इनका GPT-4o जो कि एडवांस मॉडल है, ChatGPT macOS ऐप अनाउंस की इन्होंने, और जो थर्ड अपडेट है वो है कॉन्वर्सेशनल AI इन वॉइस मोड। तो तीनों ही अपडेट बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। इसमें अगर हम GPT-4o के बारे में बात करें पहले, तो O का मतलब इसमें ओमनी है। इसमें दोस्तों आप इसे इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो इनपुट दे सकते हैं, और इन पे ये बहुत जल्दी प्रोसेस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। और दोस्तों इसमें जो वॉइस मोड का रेस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत ही कम है। आपको इससे कमांड देखते वक्त ऐसा लगता है कि आप किसी ह्यूमन से ही बात कर रहे हैं। और दोस्तों ChatGPT-4o के बारे में बहुत अच्छी बात है कि ये फ्री यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ में। अगर आपको GPT-4o वॉइस मोड के अंदर यूज करना है तो वो खाली पेड यूजर्स के लिए अवेलेबल है अभी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि OpenAI किस लेवल पे काम कर रहा है अभी। दोस्तों एप्पल अपने iOS में ChatGPT को लाने के लिए OpenAI के साथ में बहुत ही क्लोजली वर्क कर रहा है। बताया जा रहा है कि खाली फाइनल लेवल के नेगोशिएशंस बचे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप इसे iOS 18 में देख पाएंगे अगर सारी चीज़ें सही चलती हैं तो। अभी एप्पल की गूगल के साथ में बातचीत चल रही है कि उनका जो Gemini AI है उसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं iOS 18 में। तो iOS 18 में बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे अभी रिसेंट टाइम में, तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आपको पहले का फ्लिप वाले फ़ोन याद है जिसमें ऊपर स्क्रीन होती थी और नीचे कीपैड होता था, लेकिन दोस्तों अब जो फ़ोन आते हैं स्मार्टफोन उनमें पूरे में स्क्रीन होती है। लेकिन ये फ्लिप वाले फ़ोन दोस्तों अभी वापस आ रहे हैं। Xiaomi के एक नए फ़ोन की जो इमेजेस हैं वो लीक हो गई हैं। आने वाले टाइम में आपको Xiaomi के ऐसे फ्लिप वाले फ़ोन जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों एप्पल ने भी अनाउंस किया है कि वो 2025 तक अपने फ्लिप फ़ोन लाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने दोस्तों सैमसंग के साथ में पार्टनरशिप भी की है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों गूगल जल्दी इनका जो स्टारलाइन प्रोजेक्ट है उसे अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप गूगल मीट और जूम में इंप्लीमेंट करने वाला है। इससे दोस्तों आपको 3D वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जिस बंदे से आप बातचीत कर रहे हो ना वो आपके सामने ही बैठा है। दोस्तों जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने बोला है कि गेमिंग को एज अ सीरियल करियर ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए। अब उन्होंने PUBG मोबाइल और लूडो किंग के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि गेमर्स को अभी रिकॉग्निशन मिलने लग गया है, तो गेमर्स जो प्रायोरिटी डिजर्व करते हैं उन्हें वो प्रायोरिटी वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अभी के टाइम पे जो गेमिंग का लेवल है दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अभी मैंने शार्क टैंक इंडिया पे भी 2 बंदे देखे थे जिनका एक स्टार्टअप था गेमिंग से रिलेटेड। वो बंदे गेमिंग का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोस्तों आपने हल्दीराम का नाम तो सुना ही होगा। अभी कुछ कंपनीज हैं जो इनके बिजनेस को खरीदने के लिए इनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, जिसमें दोस्तों दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर की GIC है। ये तीनों मिलकर हल्दीराम स्नैक फूड प्राइवेट लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदना चाह रही हैं। दोस्तों ये जो स्टेक चाहती हैं वो 74 से 76% के बीच में है। और दोस्तों जो वैल्यूएशन इन्होंने लगाया है वो इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बताऊं तो आपको 66,400 से लेकर 70,500 करोड़ के बीच में। तो इतना बड़ा वैल्यूएशन इन कंपनीज ने लगाया है, तो आप सोच सकते हैं
हैं कि जो हल्दीराम का बिजनेस है वो किस लेवल पे होगा। दोस्तों अगर इनके पास्ट की बात करें तो इनका डीमर्जर हुआ था अप्रैल 2023 में और दो कंपनियां बनी थी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की। पहली थी हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड थी हल्दीराम स्नैक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो कंपनियां थी जिसमें कि ये जो ब्लैकस्टोन है ये हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड का जो बिजनेस है वो खरीदना चाह रही है। दोस्तों अगर फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू की बात करें दोनों कंपनियों के तो हल्दीराम इंटरनेशनल का रेवेन्यू 3,622 करोड़ रुपए था और वहीं पर हल्दीराम स्नैक्स का रेवेन्यू 5,248 करोड़ रुपए था। दोस्तों इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और ऑथर विवेक वाधवान ने इलॉन मस्क को कहा है कि उन्होंने इंडिया की जगह चाइना को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत पहले से ही इलॉन मस्क को बोल रहे हैं कि उन्हें चाइना की जगह इंडिया को चूज करना चाहिए था। अगर वो पहले ये काम कर लेते तो इंडिया में वो अभी तक लीडिंग पोजीशन ले लेते डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस में। अभी रिसेंटली इलॉन मस्क का इंडिया आने का प्लान था लेकिन उन्होंने इसे कैंसिल करके चाइना चले गए वो और वहाँ पे उन्होंने बाइडू के साथ में डील कर ली। दोस्तों मैंने आपको कल ही के वीडियो में बताया था कि यूएस चाइना से इंपोर्ट होने वाले ईवी व्हीकल्स पर 100% टैरिफ लगा सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो चाइना भी इसके अगेंस्ट में यूएस की कंपनीज पर कुछ सैंक्शंस लगा सकता है। तो दोस्तों अगर इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है तो टेस्ला के साथ में कुछ बुरा हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों श्रीराम फाइनेंस ने अपना हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस यूएस की कंपनी को सेल कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 85% स्टैक को 4,630 करोड़ रुपए में सेल किया है उस कंपनी को। नेक्स्ट खबर बहुत ही सैड है दोस्तों। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण एक औरत ओमान में अपने पति से नहीं मिल पाई उसके मरने से पहले। दोस्तों ये फ्लाइट जो कैंसिल हो रही है ये बंद होनी चाहिए अभी के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों कॉग्निजेंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस बुलाते बुलाते थक गई है लेकिन ससुरा कोई ऑफिस ही नहीं आना चाहता है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो कौन ही ऑफिस आना चाहेगा, मतलब घर से उठकर ऑफिस चले जाओ तो कौन ही करेगा भला। कंपनी ने इस पर बोला है कि एम्प्लॉयज़ को बहुत बार वार्निंग दी जा चुकी है, अब फाइनल वार्निंग वो दे रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं लौटते हैं ऑफिस में तो फाइनल टर्मिनेशन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें, अगर आप कॉग्निजेंट में काम कर रहे हैं तो इसे सीरियस ले सकते हैं। दोस्तों डीएलएफ ने रिसेंटली अपने Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 61% बढ़ते हुए 921 करोड़ रुपए हो गया है और दोस्तों कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने का भी डिसाइड किया है। दोस्तों डीएलएफ अभी मचक के काम कर रहा है। अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने 3 दिन के अंदर 5,000 करोड़ का माल बेच दिया था। तो दोस्तों मतलब धड़ल्ले से ही फ्लैट बेचे जा रहे हैं और जो लोग हैं वो भी एकदम मचक के खरीद रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में बूम कर रहा है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ तो दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर दो। उन लोगों को भी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेंगे, डेली अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और यही कहते हुए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।